हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटर दोस्तों। और मैं साथ ही साथ आप सभी को गाइड कर रही हूँ आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि है ऑल इंडिया बार का एग्जाम 18th जो है और जो कंडक्ट होने वाला है कब 3 दिसंबर को। बहुत बार पोस्टपोन हो गया है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन इससे बेनिफिट ये हुआ कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सोचा था कि बिना पढ़े चले जाएंगे तो पास हो जाएंगे, अरे बेरट था तो सही, इनको देख के हम सब सारे पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये राइट अप्रोच नहीं है। बेरट आपको केवल सपोर्ट करेंगे आपके एग्जाम के अंदर टू केटर और एडिशनल 15 से 20 मार्क्स को केटर करने के लिए आपको सपोर्ट करेगी। बट अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि चलिए ओपन बुक टेस्ट है, हम बेरट्स ले जाएंगे और क्लियर कर लेंगे, तो बाहर आ जाइए रियल वर्ल्ड के अंदर। इसके लिए ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और इसके लिए इसकी ग्रेविटी को समझिए कि इसमें आपकी इंटेलिजेंस को चेक किया जा रहा है, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जा रहा है कि अगर आप होशियार वकील हैं तो ही आपको ऑल इंडिया में प्रैक्टिस करने का परमिट मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सोचिए कि अब दिन रह गए हैं कम, धीरे धीरे वो जो था ना 1 महीना, खैर मुझे अब आदत हो चुकी है, मैं 2 सेशन पहले भी ले चुकी हूँ, लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जाम। बट चलिए भाई कोई बात नहीं, एग्जाम आगे होता जाएगा, हम तो अपनी ड्यूटी आप सभी के गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार तत्पर हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप सभी से बातचीत करूंगी हाउ टू क्रैक AIB एग्जाम इन जस्ट 30 डेज। आज से 30 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को आपका एग्जाम है। और क्या है अब राइट अप्रोच, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, देखो तो मैं 2 तरीके के बारे में बात करूंगी। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने इस समय का भी बेनिफिट नहीं उठाया अभी तक, जो पेपर एक्सटेंड हुआ उसको भी यूटिलाइज नहीं किया, और फेस्टिवल था, दिवाली, ये सब था, तो अभी भी सोचा उन्होंने कि यार कल से पढ़ना शुरू करेंगे। एक है कल से पढ़ने वाले लोग और एक वो हैं जो सोच रहे हैं यार 1 महीना रह गया, ओ माय गॉड, हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, कैसे करना है। तो दोनों के बारे में बात करूंगी, एक जो अभी चिंतित है, चिंता में है, और एक जो रिलैक्स है, 1 महीना है, पढ़ लेंगे। तो दोनों कैटेगरीज के बारे में बात करूंगी। तो गाइज अब जो भी इस कैटेगरी में फॉल करता है कि पढ़ लेंगे, अब वो पढ़ लेंगे वाला टाइम भी ना आ गया है, अब आप और इसको डिले नहीं कर सकते हो। 30 दिन कब निकल जाएंगे, बीच में फेस्टिवल के दिन भी है, वो तो माइनस ही कर दो। तो देखा जाए तो टेक्निकली 20 ही दिन रह गए हैं, 10-12 दिन तो आपकी छुट्टी है, वो बर्थडे शर्डे शादी कुछ है, फेस्टिव सीजन भी है, वेडिंग सीजन भी है, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं, मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं गाइस कि यहाँ पर आपने, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्या बेरैक ले जाने से ही, केवल बेरैक ले जाने से क्या हम पास हो जाएंगे। पास एज इन पास में आपको कितने मार्क्स चाहिए, एक तो 45 मार्क्स चाहिए जनरल और OBC को, और 40 मार्क्स चाहिए SC ST और फिजिकली डिसेबल को। क्या बेरैक ले जाने से पास हो जाएंगे, तो कंप्लीट नो होगा। आपके बेरैक से मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब ये 19-20 हो सकते हैं, 18-15 भी हो सकते हैं, और 22-25 भी हो सकते हैं, लेकिन एक अगर राउंड फिगर देखें तो 20 ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। यानी कि पास होने के लिए या तो 20 मार्क्स के लिए खुद मेहनत करो, अब जरूरी नहीं है इस मेहनत 20-25 मार्क्स के लिए मेहनत करोगे तो पूरे ओवरऑल आपके 20 से 20 आ जाएंगे। आपको यहाँ पर तैयारी 50 मार्क्स की और करनी होगी, फुल फ्लेज तैयारी 50 मार्क्स की और करनी होगी, ताकि कट उठा के जो क्वेश्चंस गलत भी होंगे, जहां पर आपने गैस भी किया होगा, जो आपको बेरैक में नहीं मिलेंगे, वहां पर कट के आपके एटलीस्ट इतने मार्क्स आ जाएं। तो यानी कि अप्रोच अब क्या है, किस तरीके से है, आइए मैं अब आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम के बारे में पूरा सिलेबस या कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कहाँ से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, गूगल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप अड्डा 24/7 को सर्च करेंगे। आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को भी डाउनलोड करेंगे तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जॉब अलर्ट्स, कंटेंट, ब्लॉग सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा चेंज योर एग्जाम या ऑल कोर्सेज आएगा, और यहाँ पर जाएंगे, देखिए लास्ट में लिखा है PCAJ जुडिशरी, यहाँ गए ऑल इंडिया बार, ये तो है जुडिशरी के बैचेस। देखो अगर आपको तैयारी करनी है, न्यायाधीश बनना है तो आप ये पैक्स भी ले सकते हैं, दिवाली ऑफर भी आने वाला है। बट ऑल इंडिया बार के लिए ऑलरेडी ये ऑफर चल रहा है, वो क्या है कि आप इस बैरिस्टर बैच को ले सकते हैं। कैसे लेना है, इसमें क्या क्या है, चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले स्ट्रैटेजी बताती हूँ दैट हाउ टू क्रैक AIB एग्जाम इन 30 डेज। ऑल्सो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, इसके बारे में भी आज के सेशन में बात करूंगी। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है सिलेबस, चले जाएंगे और बैरिस्टर बैच को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको ये सिलेबस मिल जाएगा पूरा, ये आ गया सिलेबस।
अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। एक ऑथेंटिक कोर्स चाहिए आपको, कंटेंट चाहिए आपको, एक राइट डायरेक्शन चाहिए, एक राइट अप्रोच चाहिए, एक मेंटोरशिप चाहिए। देखो अभी तो 23 सब्जेक्ट है टोटल, गिनते हैं, देखो 19 यहाँ पर लिखे हुए हैं, 19 टोटल ये हैं। इनको अगर आगे करें तो 20, 21, 22, राइट, 20, 21, 22 और यहाँ पर 23 लेबर एंड इंडस्ट्रियल को मिला के यहाँ पर 23 लॉ आ जाते हैं। मोटर व्हीकल 25 टोटल तो एक्ट हैं, लेकिन ओवरऑल हम इसको 25 एक्ट्स को बात करेंगे। तो देखो ये संभव नहीं है कि आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें। तो दो तरीके के अप्रोच हैं, या तो आप पूरे कंटेंट को पढ़ डालें, एक बार बेयर एक्ट्स को गो थ्रू कर लें। जब तक आप बेयर एक्ट्स पढ़ के नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। आप ये सोचिए, आपको 3 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं। 3 घंटे में वो वाले 100 क्वेश्चंस नहीं होते जब हम नॉर्मल एक एग्जाम दे रहे होते हैं, जब हमारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। नाउ ये ओपन बुक है तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस है, हमें ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमें बेयर एक्ट में मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कैसे? जब आपने उसको पढ़ रखा होगा, जब आपको पन्ने पन्ने का पता होगा कि यहाँ पर इसका राइट आंसर मिल जाएगा। अगर आप कंफ्यूजिंग स्टेट में है तो आपकी कंफ्यूजन को दूर कर रहा है। राइट आंसर तभी बता पाओगे जब आपने उसे पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊँ, राइट अप्रोच ये है कि बेयर एक्ट्स को गो थ्रू कीजिए। सबसे पहले ये गो थ्रू कीजिए कितने सेक्शंस है, कब कौन सा एक्ट फोर्स में आया, कब कमेंट्स हुआ, किसके द्वारा कमेंट्स किया गया, राइट और कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, क्या ईयर हैं। बेसिक नॉलेज आपको हर एक बेयर एक्ट की होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि आप कहाँ से पढ़े। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे कि मैम मोटर व्हीकल एक्ट हो गए, छोटे छोटे एक्ट हो गए, टैक्स लॉ 2-2 मार्क्स वाले हो गए, एनवायरमेंट, साइबर, कंपनी लॉ कितना बड़ा है, क्या क्या पढ़ें। तो दोस्तों आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर 1 शॉट वीडियोज़ डाली हैं। देखो दिखाती हूँ, यूट्यूब पर जाना है, इस चैनल पे ही आप इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखो बहुत काम की बात बता रही हूँ, आप भी कहोगे यार मैम ने भी मेहनत कर दी यार हमारे लिए। अरे मैं अपूर्वा वत्स लिख रही हूँ। अरे रुक जाओ, गलत लिख दिया। यहाँ लिखना है अड्डा 24/7 जुडिशरी, अड्डा 24/7 जुडिशरी, ये हमने लिख दिया। देखेंगे ये आ गया हमारा चैनल। अब यहाँ की प्लेलिस्ट पर जाना, ये जाना प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट देखना है और यहाँ पर 1 शॉट वीडियोस बाय अपूर्वा वत्स दिखेंगी और आपको यहाँ पर AIB की वीडियोस दिखेंगी, स्पेशल क्लासेस AIB की, राइट। देखो यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे डेली दोस्तों मैं क्लास ले रही हूँ AIB स्पेशल। देखो यहाँ देखना है, यहाँ पे डेली मैं क्लासेस ले रही हूँ AIB स्पेशल, जहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करा रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और 1 शॉट वीडियो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कंप्लीट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कितने में, 1 घंटा 19 मिनट। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। ये देखिए MCQ प्रैक्टिस, कंप्लीट आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। 1 मिनट रुकेंगे, इसको हम पॉज कर देते हैं। कंप्लीट आर्बिट्रेशन 2 घंटे 25 मिनट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 1 घंटा 47 मिनट। 1 वीडियो को देखना है, ये 2-2 मार्क्स आपके कवर। इसमें केस लॉ भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने बताई हुई हैं। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 41 मिनट के अंदर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1 घंटे के अंदर। तो भाई अब मुझे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी के सामने ये फ्री वीडियोज़ हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट की। देखो मेजर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर, हम बाहर होटल भी जाते हैं ना, एक डिनर करने चले गए, अकेले भी चले गए, 1000 रुपये आराम से निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको 25 सब्जेक्ट की गाइडेंस, 25 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल रहे हैं इस बैरिस्टर बैच में। तो आप इसे कैसे बाय कर सकते हैं वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, 5100 इसका प्राइस था, ठीक है। कोड लगाने के बाद ये आपको केवल 999 रुपीज़ में पड़ जाएगा, सिर्फ 1000 रुपये, मात्र 1000 से भी 1 रुपया कम। तो आपने क्या करना है, Y748 ये कोड अप्लाई करना है और आप ये देखेंगे 1195 और प्लस अगर आप इसके साथ ऐप को डाउनलोड करेंगे ना तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, उनको भी आप रिडीम करा सकते हैं और कॉइन्स से आपको यहाँ पे और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड कौन सा लगाया, Y748 आपने कोड लगा दिया और ये देखिए ये आपको पड़ जाएगा 999 रुपीज़ में, जब आप इसके अंदर कॉइन्स को ऐड करेंगे, कॉइन्स को ऐड करेंगे तो ये आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें इनरोल कर लें, मुझे आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है अपूर्वा वत्स पर,
ठीक है जी। आप यहाँ पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बैरिस्टर बैच के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लूँगी, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ, सारी फर्दर ऑफिशियल कम्युनिकेशन वहाँ पर होती है। आप सब लोग भी वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं भी वहीं पर हूँ, तो हम वहाँ पर एक ग्रुप की तरह हैं, तो आप कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो गाइज़ देखो, फ्री वीडियोस तो आप सभी ले सकते हैं, इसमें तो यार किसी को कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। देखो मैं तो करा ही रही हूँ, मैंने AIB 15 का पेपर करा दिया, 17 का पेपर करा दिया, 16 का पेपर मैं अभी करा रही हूँ, तो आपके बेनिफिट के लिए है तैयारी। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप ना खुद पढ़ने बैठो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगती है, समझ में नहीं आता है, लेकिन जब दूसरा आपको गाइड कर देता है ना तो आप झट से समझ जाते हो, आपका माइंड एकदम चलने लग जाता है। तो यार यही तो गाइडेंस होती है, यही मेंटोरशिप होती है। तो सोचो मत, आप सोचो कि यार करना है, 3500 4000 रुपये भरे हैं, है ना, इतना वेट भी किया है, और फिर ये भी वेट करो यार एक बार क्लियर हो जाएगा तो फ्री हो जाएंगे पेपर देके। तो अब सोचो मत, तैयारी करना शुरू कर दो। अब कल पे मत टालो, 3 दिसंबर को हर हालत में पेपर होगा, तैयारी करो। कोई और डाउट है, देखो इतनी सारी गाइडेंस तो मैंने आपको यूट्यूब पे दी हुई है, प्लस मेजर लॉज भाई केस लॉ के साथ कराए हैं, एक एक चीज़ मैंने कराई है। मतलब आप कहोगे यार ₹1,000 में मुझे ओवरऑल सारे लॉज की नॉलेज हो गई, अब मैं वकालत भी कर सकता हूँ। मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये कोर्स आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा, ठीक है जी। आप ले सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई दुविधा, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के पास है, उसको यहाँ पर आपने क्या करना है, वहाँ पर लिखना है। मैं सभी का रिप्लाई बैक करूँगी, जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनको मैं सॉल्व करूँगी। साथ ये टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे मैसेज कर दो, है ना, ईजी है आप सभी के लिए। चलो इसके बाद भी कोई दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है तो आप मुझे बताएं। तो यही मैं आज बताने आई थी, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और कितना पढ़ें। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का ये सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, कहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, कितना पढ़ना है वो भी बता रखा है, और कैसे पढ़ना है वीडियो देख के पढ़ना है भाई। तो आप अच्छे से स्ट्रैटेजी यहाँ पर कर सकते हैं, और मेजर लॉस को पढ़ के जाइए। और छोटे लॉस छोड़ने वाली बात कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल आपको लगता है कि जिसमें आप बिल्कुल एकदम निल लो भाई, ये नहीं समझ में आने वाला, वो छोड़ सकते हो। लेकिन कम से कम देखो 40-45 मार्क्स लाने हैं ना यार। एक बात बता रही हूँ तुम लोगों को, ध्यान से सुनना, एक्सपीरियंस बंदा आपको ये बात बता रहा है। ये देखो, अगर 40-45 मार्क्स लाने हैं ना, तो ये समझना 20 से 30 क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे। ये गलत भी होंगे तो तैयारी कितनी करनी होगी, 90 मार्क्स की तैयारी करनी होगी, और सटीक तैयारी होनी चाहिए। अगर इसमें से 10-15 मार्क्स कट भी जाते हैं, तुक्के भी लगा लेते हो, नहीं समझ में आता, तो भी 45 करने के लिए इतना पढ़ना ही पड़ेगा। शॉर्ट पढ़ना पड़ेगा इतना, वरना क्लियर नहीं होगा। और ये जो फीस है ये रीइम्बर्स नहीं होती है, अगली बार भरोगे दोबारा से 4000 रुपये भरने होंगे। तो पहले इनरोलमेंट में इतने पैसे लग गए हैं, अब AIB के लिए लग गए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगा लो कि एक बार में से क्लियर कर लो, ठीक है। बाकी मैं आप सभी को गाइड करने के लिए हमेशा, आपको पता है AIB 18 के एग्जाम के लिए अगर कहीं पर अप्रोच करना है तो वो है आपकी अपूर्वा मैम, जो आपको हर तरीके से गाइड करेगी, राइट। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। कोई भी दुविधा आप लोग लेके आते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो डाल देती हूँ कि बस सबको पता चल जाए, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को पढ़ते रहिए, फेस्टिव सीजन को मनाइए भी लेकिन पढ़िए भी, तब मज़ा भी आएगा। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।